हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दीपक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज सीखते हैं हम साधारण ब्याज निकालने के लिए ब्याज किस प्रकार से किसी भी राशि का किसी भी संख्या का कैसे निकाला जाता है आसानी से, वो हम आज सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब कहीं भी एग्जामों में किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछता भी है। तो पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि 12,000 रुपये का 4% प्रति माह की दर से 11 महीने का ब्याज निकालें। 11 महीने के ब्याज कितना होगा। तो 11 महीने के ब्याज निकालने के लिए हमको करना होगा क्या, पहले देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला से भी आप बैठा कर निकाल सकते हैं। तो 12,000 रुपये का 4% प्रति माह की दर से 11 महीने का ब्याज निकालते हैं। तो एक फार्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, हल लिखेंगे साधारण ब्याज किसी भी आप राशि की निकाल सकते हैं। बराबर फार्मूला होता है P गुना R गुना T बटा 100। यह फार्मूला होता है। तो कहेंगे कि P क्या है, R क्या है, T क्या है। तो P का मतलब होता है क्या, मूलधन। मूलधन R का मतलब रेट, और रेट से यानी दर होता है, ठीक है। और टी से मतलब टाइम माने समय, ये हो गया आपका समय। इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब कितना समय है, कितना आपके पास मूलधन है, क्या दर है, क्या समय है, तो ये तीनों को हम मान पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, सूत्र में, है ना, और 100 से भाग देंगे। इसके बाद हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगी। चलिए आते हैं। तो पी का मान कितना है आपके पास, तो पी का मान है 12,000। अच्छा, तो आर का मान कितना है, आर का मान 4% है प्रति माह, यानी एक महीने का 4% हुआ, तो 4%। टी कितना है, समय, तो समय कह रहा है 11 महीने का। समय कितना है, 11 महीने का समय। तो 11 महीने लिख लेंगे हम, 11 माह। फार्मूले में हम बैठा देंगे, पी के जगह पर लिखेंगे हम कितना, 12,000। आर का मान कितना है 4, टी 11। अच्छा, जब प्रतिशत में ऊपर कोई संख्या हो, तो जब प्रतिशत हटी तो नीचे 2 जीरो सटी। ये फार्मूला में भी है, इस तरह का फार्मूला बनाया भी गया है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो बचेगा क्या, 120 गुना 4 गुना 11। अच्छा, अब हम गुना करेंगे इन तीनों का, तो इन तीनों का गुना कर लेते हैं। तो 120, 11 चौक 44, तो 120 और 44 में गुना करके लिखते हैं 0 8 4, 4 जीरो, 4 दूना 8, 4 इकाई 4, 0 8 8 4 12 के 2 हासिल 1, यहाँ हो गया 5, है ना। तो इस तरह से आपका आंसर आया ब्याज कितना, 5260 रुपये। ये हो गया आपका ब्याज, है ना, ये हो गया आपका ब्याज। अब आते हैं इसको हम कहें कि अगर मूलधन और ये ब्याज निकाल कर मिश्र धन कितना होता है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। मिश्र धन के लिए 12,000 प्लस 5,260, तो 12 5 17,260 रुपये कुल देय होगा, है ना। तो इस तरह से हम साधारण ब्याज किसी भी राशि की किसी भी संख्या को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, अगला क्वेश्चन में कहता है कि 9,000 जो है आपका वो मूलधन है, 9,000 रुपये का 5% प्रति माह की दर से 8 महीने का ब्याज कितना होगा, है ना। तो हम निकालने की कोशिश करेंगे इसको। आपका था क्या, फॉर्मूला वही लिखेंगे हम, साधारण ब्याज बराबर P गुना R गुना T बटे 100। तब P कितना था, P यानी कि मूलधन कितना था, तो हमारे पास 9,000 था, मूलधन 9,000। और दर कितना था, दर जिसको हम R बोलते हैं, दर हमारे पास था 4%।
नहीं 4 नहीं 5% है। दर कितना है 5%। और समय कितना है टी बराबर 8 माह है, 8 महीने का निकालना है इसमें। तो पी हो गया हमारे पास 9000, आर हो गया 5%, टी हो गया 8 माह यानी समय, मूलधन, दर और ये समय। अब आइए इसको हम फॉर्मूले में बैठाते हैं। पी का जगह हम बैठाएंगे 9000, आर है हमारा 5% और टी हो गया 8 महीने का। अच्छा, जब प्रतिशत के वजह से संख्या रहे तो नीचे 2 जीरो लगता है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। बचा आपके पास क्या, ऊपर में एक 90 बचा, एक 5 बचा और एक 8 बचा। अच्छा, तो 90 और 8 बचे 40। अच्छा, ये 9 और 4 को गुना करेंगे तो 9 चौका 36 और एक एक 2 जीरो इस तरह से हम बैठा देंगे। तो 3600 रुपया आपके पास क्या हो गया, ब्याज हो गया। कुल राशि कितनी हुई, तो कुल राशि हमारे पास हो गया मिश्रधन मिलाकर, मिश्रधन अगर इसको मिला देते हैं तो 9000 हमारा मूलधन है और 3600 रुपये 3600 रुपया ये वाला आया। टोटल राशि आपके पास हो गई कितना, 9 3 12,600, 12,000 आपके पास 600 रुपया ये टोटल राशि हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। यह हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता था, आइए हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 8,000 रुपये का 6% प्रति माह की दर से 7 महीने का ब्याज निकालें। 8,000 रुपये का 6% प्रति माह की दर से 7 महीने का ब्याज निकालना है। ठीक है, तो आइए हम इसको भी लिखते हैं। वही साधारण ब्याज का फार्मूला होता है वो लिखेंगे और इसको हम बनाते हैं। तो पी कितना है, इसके पास पी मूलधन कितना है 8,000 रुपया है, 8,000 रुपया। अच्छा, आर कितना है, तो आर दर बराबर आपका 6% है। दर कितना है, तो 6%। अच्छा, तो टी भी तो होगा, तो टी बराबर कितना है, ये इसका है, टी बराबर कितना है, तो टी है 7 महीने का, टी है 7th माह। ठीक, और उसी फार्मूला में हम इसे बैठा देंगे पी आर टी में। तो लिख देखते हैं 8,000, बार बार फार्मूला लिखना नहीं है, एक ही जगह पर अगर रहे तो आर का मान 6% अब टी का मान 7 महीना। और जब कोई संख्या प्रतिशत में ऊपर है तो ये प्रतिशत हटने के बाद में 2 जीरो नीचे सटता है। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब आपके पास आया क्या आया कि हमारे पास 80 बचा ऊपर में, गुना 6 गुना 7 है ना। अच्छा, तो अब गुना करेंगे क्या, इन तीनों को गुना कर लेंगे पहले हम। 80 गुना 6 सत्ते 42। अब 42 में हम अगर कितना 80 से गुना करते हैं तो कितना आता है, देख 8 दूना 16, 16 के 6, 8 दूना 16, 16 के 6, हाथ में रहा 1, 8 चौक 32, 32 और 1 33 और 1 जीरो इसमें बैठा देंगे तो 3360 रुपया इसका, 1 जीरो था सो हम बैठा दिए। इस तरह से आप गुना कर सकते हैं किसी भी संख्या का। तो 3360 रुपया आपके पास आ गया इसका ब्याज। और मिश्र धन मिला देंगे इसमें हम, तो मिश्र धन बराबर होता है क्या कि मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है आपके पास 8,000 रुपया और प्लस 3360, 3,660 रुपया आपका आ गया ब्याज। तो 8 3 11,360 रुपया, 11,360 रुपया का टोटल पैसा आ गया। अगर इसी को पूछ देता कि अगर सालाना का कितना होगा, सालाना ही पूछता 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का निकाले, तो जो माह की जगह पर हम लोग अगर रहता है टी दिए पढ़ रहे हैं 7 माह है, तो उस जगह पे हम लोग अगर प्रति वर्ष में पूछता कितने साल का पूछता तो उस तरह से हमको निकालना होता। अगर पूछता है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे कि अगर 8,000 रुपयों का 6% प्रति वर्ष की दर से 7 माह का अगर रहता तो उसका फिर दूसरा, एक साल में फिर 12 महीने होते हैं, उस प्रकार से 7 महीने के फिर 1 महीने का निकालना पड़ता, फिर इसके बाद में फिर हमको अलग प्रकार से उसको निकालना पड़ता है। तो इस टॉपिक पे भी वीडियो लाएंगे, लेकिन फिलहाल जो साधारण ब्याज होते हैं जो महीने के रूप में हम निकालते हैं, महीने से निकालते हैं, तो इस तरह से निकाला जाता है। तो तब तक के लिए जय हिंद। इसी प्रकार के इस चैनल पे वीडियो आते रहते हैं।